आज पीडीए की बैठक का आयोजन यहाँ पटना में किया गया है। क्या इसका उद्देश्य है? पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे देश में ये जगह जगह 27 जनवरी से पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 27 का मतलब है कि हम 2027 में सरकार आने वाली है। इसका मेन उद्देश्य है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों को जोड़ना, ऐसे लोगों को जोड़ना जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हों, ऐसे लोगों को जोड़ना जो देश के संविधान के बारे में विश्वास रखते हों, ऐसे लोगों को जोड़ना जो गरीबों, मजलूमों, किसानों के हित की बात करते हों। ये उद्देश्य है पीडीए का, और हमको विश्वास है जिस पीडीए के माध्यम से हम लोगों ने देश के उच्च सदन में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश से पाई हैं, उसमें से ये विश्वास हो गया है कि पीडीए निश्चित रूप में 2027 में पुनः माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की ओर अग्रसर है। ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं जगह जगह जहां भी देख रहा हूं ये पीडीए सम्मेलन जनपद में कई विधानसभा स्तर, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर पर कई भागों में बांटे गए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज के इस कार्यक्रम में इस भोगनीपुर अमन गार्डन में हमारे सांसद नारायण दास अग्रवाल जी, पूर्व सांसद राजा रामपाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया जी, माननीय अरुण राजा, बबलू राजा जी की अध्यक्षता में, शहीद कुरैशी साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं पूरी विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं को और समाजवादी विचारधाराओं से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस अमन गार्डन में जो पीडीए सम्मेलन आप सब जो मेरी ताकत बने हो, निश्चित रूप में इस ताकत को 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का विकास जो 10 सालों में नहीं हो पाया है, जो 12 से 17 के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कार्य हुए, उनमें से कुछ छुपा नहीं। आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि ये सरकार में क्या हो रहा है, ये सरकार क्या करने वाली है। ये सरकार जो भविष्य में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाली है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की गंगा बहाने का काम करेगी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को और अगड़ों को एक साथ रह करके समाजवादी विचारधारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, आज पीडीए की बैठक की है में क्या उद्देश्य है? देखो, ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत लंबे समय से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोटों को लूटा जा रहा है। तो पीडीए के माध्यम से जिन लोगों के लंबे समय से हक हकूक मारे जा रहे हैं, उनको इकट्ठे करके लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, ये हमारा पीडीए का मुख्य उद्देश्य है। 2027 की तैयारी अभी से सपा कर रही है, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ेगी? अब चूँकि ये तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा, उसके तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तैयारी हम लोगों की पूरी तरीक़ा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर तैयारी कर रही है। कुंभ मेले का आयोजन किया गया, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहिए कुंभ मेले को लेकर? ये तो सरकार को सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार ने कैसी तैयारी की और कितने लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी, ये पूरा देश देख रहा है। तो इसमें हम लोगों की कहने की कोई बात भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे पर दलित की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, क्या कहेंगे आप? चूँकि अभी हमारे संज्ञान में ये मामला अभी आया नहीं है, इसलिए हम इस संबंध में कोई बात नहीं कह पाएंगे। महाकुंभ में भगदड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होने से कई लोगों की जान गई, लेकिन बीजेपी ने आंकड़ा नहीं जारी किया, इसको आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो ये तो सरकार ये मान के चलो कि फेल सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार है, दोनों सरकारें बिल्कुल फेल हैं और नाकाम सरकारें हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं कर पा रही हैं जिससे जनता का, लोगों का भला हो सके। 2027 के चुनाव में पीडीए का लाभ सपा को कितना मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा गांव-गांव पीडीए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वहीं भाजपा कहती है कि लोग जागृत हो रहे हैं। सरकारों की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन सरकारों के बारे में लोग अच्छी तरीक़ा से जान गए। अब इनके छलावा में आने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए सभी इकट्ठे होकर के पीडीए को वोट करें। सांसद जी, दूसरा सवाल ये है कि इस टाइम पे गाँवों में अन्ना मवेशी जो किसानों की समस्या बने हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इसको हमने पिछली बार लोकसभा में रखा था, शायद आप लोगों ने सुना होगा। हमने ये कहा था कि अगर ये गाय, छुट्टा गायें हैं, इनको बड़े बड़े गौशाला बना दिए जाएं
और उन गौशाला में सरकारी कर्मचारी रखे जाएं और उस सरकारी कर्मचारी रख कर के उनकी ठीक से देखभाल हो, तो उनसे दोनों फ़ायदा होंगे। एक तो अन्ना जानवर भी बंद हो जाएंगे, दूसरा घी और दूध का अन्न का साधन होगा। इससे लोगों में दूध और घी बिकेगा और क्या नाम व्यापार का भी साधन बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।